हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्या हाल चाल और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। विद्या विद्या वो गुण है जो कि होता सभी के पास है, लेकिन उसका विकास कौन कर पाता है ये मायने रखता है। ध्यान से सुनिएगा, विद्या वो गुण है जो होती सभी के पास है, लेकिन उसका विकास कौन कर पाता है ये मायने रखता है। और उसका विकास वही कर पाता है जो इस चीज़ को समझता है, और समझता भी वही है जो ध्यान करता है। जो ध्यान नहीं करता है वो इस प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाता है कि उसके अंदर एक विद्या, एक अध्ययन नाम का गुण है जो छिपा हुआ है, इसको निकालना है। इसका अर्थ आपने समझा। ध्यान 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 आपके विद्या नामक गुण को निखार देगा, उसका विकास करेगा। इस चीज़ को समझिएगा। सो वेलकम टू माई दिस सेशन। टुडे वी हैव, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इन्फ्लेशन। 2 वीडियो इसके बन चुके हैं और तीसरा वीडियो है। ठीक है। इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाई डज इन्फ्लेशन अकर, इन्फ्लेशन होता क्यों है। ठीक है। और इसमें हम पहुंचे थे टॉपिक पे पोस्ट 1970s, 1970 के बाद व्हाट हैपन, उसके बाद घटा क्या, प्रक्रिया क्या हुई। इससे पहले हमने एक टॉपिक क्लियर किया प्रे 1970s, 1970 के पहले। ठीक है। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे 1970 के बाद। तो बिना समय बर्बाद किए हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। लेट्स रीड इट। आफ्टर द राइज ऑफ मॉनेटरिस्टिक आफ्टर द राइज ऑफ मॉनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स in the early 1970s, monetarism developed in opposition to post 1947 Keynesian idea of demand management। इसको आप समझ लेंगे कि जब मॉनेटरिस्टिक अप्रोच राइज हुआ, ठीक है, किसमें, स्कूल ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक की स्कूल बने, इकोनॉमिक या फिर सोसाइटियाँ जो बनी जहाँ पे मॉनेटरिस्टिक अप्रोच जो कि डेवलप हुआ आफ्टर 1970s के बाद। स्कूल प्रोवाइडेड मॉनेटरिस्ट एक्सप्लेनेशन, स्कूल या सोसाइटी ने उसके बारे में प्रोवाइड कराया। ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कराया किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है। सो कॉल्ड, इसी को डिमांड पुल, मतलब इसी प्रोसेस ने डिमांड पुल नामक इन्फ्लेशन की डिफिनीशन को जन्म दिया। ठीक है। और द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन व्हिच इज एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई अधिक से अधिक मनी क्रिएशन के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, फॉर द मॉनेटरिस्टिक अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। ये क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर को एक्स्ट्रा मतलब खींचा जाता है। परचेजिंग पावर समझिएगा, परचेजिंग पावर जो आपके पॉकेट में या फिर आपके पास खरीदने की क्षमता है, उसी को हम परचेजिंग पावर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर फॉर द कंज्यूमर के लिए ओवर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उसी लेवल का है लेकिन परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया गया। किस केस में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में। ठीक, इस चीज़ को माइंड करिएगा। which happened due to the base revision at the micro level and deficit financing at the micro level। क्यों हुआ, क्योंकि जो बेस लेवल है, मजदूरी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिवीजन हुआ माइक्रो लेवल पे, और जो डिफिसिट फाइनेंसिंग की गई, मतलब क्या हुआ, जो बोरोइंग की गई थी, लोन लिया गया था, उसको फिर से भरा गया माइक्रो लेवल पे। इस चीज़ को अब आप कनेक्ट करिएगा। दिस इज द टिपिकल केस ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी। यह एक टिपिकल प्रोसेस था एक्स्ट्रा मनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। आइदर बाई प्रिंटिंग या फिर पब्लिक बोरोइंग के द्वारा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कनेक्ट करिएगा। दिस इज द टिपिकल केस ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी आइदर प्रिंटिंग, या तो मनी को प्रिंट करने से, या फिर पब्लिक बोरोइंग्स। हाँ, अब यहाँ पे टॉपिक पकड़िए आप, प्रिंट एक्स्ट्रा मनी।
अब ये बताइए, दिस इज़ फ्रूटफुल फॉर योर कंट्री इकोनॉमी और नॉट? क्या ये तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल है या नहीं? आप इस चीज़ को बताइएगा, ठीक है? बताइए, अगर आप एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा देश को? आप सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि एक फ़ायदा तो ये सकता है कि हमारे हो सकता है कि हमारे पास अधिक से अधिक मात्रा में पैसा आ जाए। अधिक से अधिक मात्रा में पैसा आ जाएगा, हम बड़मनी हो जाएंगे। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि हर खाते धारक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। ठीक, आप सोचिए वो 15 लाख रुपया आएगा कहाँ से? वो एक्स्ट्रा प्रिंट या तो मनी होगा, या तो क्या कहते हैं बोरो किया जाएगा कहीं से, यही प्रक्रिया होगी। अगर तुम्हारे पास मान लीजिए तुम्हारा 5 ग्रुप है, ठीक है, एक लोग मजदूरी करते थे, एक लोग नौकरी करते थे, एक लोग बिजनेसमैन करते थे, और 2 लोग कोई अदर प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, या फिर कोई एक बेरोजगार था उसमें से, ठीक है। अब सबके पास सब पाँचों के अकाउंट में 15 लाख रुपया फिर 1-1 करोड़ रुपया आ जाए। ज़रा ये बताओ, तुम्हारी सोसाइटी में जो तुम एक दूसरे का वर्क करते थे कभी पैसे की ज़रूरत के लिए, क्या अब तुम लोग वर्क करोगे? तुम्हारे पास 1 करोड़, उनके पास 1 करोड़, ए के पास 1 करोड़, बी के पास 1 करोड़, सी के पास 1 करोड़, ठीक है, डी के पास 1 करोड़। कोई भी काम नहीं करेगा किसी के लिए, सब कहेगा हम भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं। सब अमीर हो गए ना यहाँ पे। जब सब अमीर हो गए तो ये लोग किसी भी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा मनी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहेंगे सर, मान लीजिए ए ने कहा किसी चीज़ को परचेज करने के लिए 5 रुपया दिया, बी वहीं पे खड़ा हो गया, सर हम इसके लिए 10 देते हैं, सी आगे खड़ा हो गया, सर इसके लिए हम 50 देते हैं, डी आ गया, सर इसके लिए हम 100 देंगे। पैसा 1 करोड़ रुपया है ना भाई, बात को समझिए, ठीक है। फिर से ए ने कहा नहीं सर हम इसके लिए 500 देंगे। अब क्या हुआ, जो थिंग्स वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ने लगी। अब उनकी कीमत बढ़ने लगी, मतलब वस्तु तो उसी क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि मनी सप्लाई एक्स्ट्रा है मार्केट में। एक्स्ट्रा मतलब इसको ध्यान समझिएगा, परचेजिंग पावर जो है, हर इंसान के पास जो पैसा है वो अधिक से अधिक अमाउंट में है। इससे क्या होगा, इसे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बिना सप्लाई डिसरप्ट हुए। बिना सप्लाई के डिसरप्ट हुए महंगाई स्वतः ही बढ़ जाएगी। बात समझिए आप, भाव चढ़ा रहे हो ना, तो ये रीज़न है, इसीलिए एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं की जाती है। अगर एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करेगी सरकार, क्या करना है, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट कर दे, सबको अमीर बना दे एक तरफ से। हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सबको 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ सबको पहुंचा दे। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस रीजन। इसी कारण से ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। कई देशों ने किया, वेनेजुएला ने किया, और क्या कहते हैं ईरान ने किया, ठीक है, इराक ने किया, मतलब कई कंट्री ने किया, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। कंट्री की हालत बद से बदतर हो गई। दिस इज द रीज़न बिहाइंड व्हाई गवर्नमेंट नॉट प्रिंटेड मनी। गवर्नमेंट मनी को क्यों नहीं प्रिंट करती, यही रीज़न इसके कारण से। इसीलिए अमित शाह ने हर क्या कहते हैं इंडियंस के खाते में 15-15 लाख रुपया नहीं ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हें इसका ज्ञान होगा। अब मैंने देखो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये बात है। अब यहाँ से तुम कनेक्ट करोगे। अगर कोई भविष्य में तुमको इस प्रकार का लालच देगा कि हर इंसान के अकाउंट में इतने इतने लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख रुपए मेरे सरकार आने पे हो जाएंगे ट्रांसफ़र, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे पॉसिबल कहाँ से, गवर्नमेंट खजाना खाली हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का खजाना, राजा का खजाना ही खाली हो गया, राजा ही कमज़ोर हो गया, देन तो टैकल कैसे करेगा जनता के साथ, सेना की सुरक्षा कैसे करेगा? तो कई प्रक्रिया है ना, ठीक है। कोई अगर ताकतवर होगा तभी तो आप उसका सम्मान करेंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो आप उसका सम्मान कहाँ से करेंगे? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या है, सिमिलरली फॉर द मॉनेटरिस्ट कॉस्ट पुश इज़ नॉट अ ट्रूली इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब एक सही मायने में एक इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है, ठीक है। इसमें 2 मायने आप ध्यान दीजिएगा। इट हैज़ टू बी फाइनेंस बाय द सम एक्स्ट्रा मनी। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है या कुछ एक्स्ट्रा मनी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, ठीक। अभी हमने आपको बताया ना प्रिंट करके मनी, तो कुछ प्रक्रियाओं में हो सकता है, या फिर बोरोइंग करके या फिर प्रिंट करके, लेकिन अधिक अमाउंट में नहीं जा सकते। इसी कारण इन्फ्लेशन प्रक्रिया हो सकती है। इट हैज़ टू बी फाइनेंस बाय द सम एक्स्ट्रा मनी
व्हिच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट विया बेस रिवीजन, पब्लिक बोरोइंग या फिर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के द्वारा। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, अग्रेसिव मोड में लाया जा सकता है किसके द्वारा, बाई गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर क्या कहते हैं बेज रिवीजन करके, मतलब बेज को इंक्रीज करके, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग करके, या फिर मनी को क्या कहते हैं प्रिंट करके। ठीक है, दिस प्रोसेस के द्वारा ये प्रक्रिया की जा सकती है। आगे लिखा गया है प्राइस राइज डज नॉट गेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, रेसिप्रोकेटेड बाई कंज्यूमर परचेजिंग। प्राइस जो राइज होता है ये ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाता है, इसके पीछे कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कई फैक्टर इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। अब तो जैसे क्या कहते हैं आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, रेपो रेट, ठीक है, कुछ एलिमेंट है उसके, इसको आगे डिस्कस करेंगे। रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, these are element. With the help of these element, RBI control inflation. इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो प्राइस जो राइज होते हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाते हैं, ठीक। प्रैक्टिकली पीपल मस्ट हैव रिसीव सम एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर व्हिच इज व्हाई दे स्टार्ट परचेजिंग एट हायर प्राइसेज एज वेल। जो मैंने आपको बताया, अगर उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाती है तो तुरंत क्या कहते हैं हायर प्राइस में खरीदने लगते हैं। लाओ मेरे पास करोड़ है, तुम 1000 का दो, तुम 500 का दो, ठीक है। लोग बोली लगाने लगते हैं, बिडिंग करने लगते हैं। इफ दिस हैड नॉट बीन द रीज़न, यदि यह रीज़न नहीं है, पीपल वुड हैव कट डाउन दियर कंजप्शन, पीपल अपना कंजप्शन कट करने लगते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को, मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब कॉस्ट जितने भी टॉपिक बोलूँगा सबको तुम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से कनेक्ट करना, बस उसी हेडिंग से, अभी और कहीं मत जाना। इफ दिस हैड नॉट बीन द रीज़न, पीपल वुड हैव कट डाउन दियर कंजप्शन, पीपल अपने कंजप्शन कट करने लगे। अब मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अगर वो सामान को खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है, अपना कंजम्पशन कट करने लगे। अगर मान लो तुम कल 2 किलो आलू खा रहे थे, आज 1 किलो आलू खा लेंगे, इतना तुम खा नहीं सकते लेकिन खाने लगे। तुमने क्या किया, अपना कंजम्पशन कट किया। कंजम्पशन कट क्यों किया, तुम्हारे पास मनी नहीं है, या फिर तुम अधिक सेविंग करने लगे। 2 रीज़न है, या तुम अधिक सेविंग कर रहे हो या तो तुम्हारे पास पैसा है नहीं। और पैसा क्यों नहीं है, उसके लिए कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, या तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या तुम्हारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कई क्या कहते हैं टैक्स अधिक लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जहाँ पे तुम पैसा अधिक से अधिक खर्चा कर रहे हो, ठीक है। लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्या कहते हैं कंट्री में, जिसके कारण तुम्हें अधिक प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा क्या कहते हैं लिटरेसी रेट उतना बेटर नहीं है, जिसके कारण से अवेयरनेस ना होने के कारण से इन्वेंशन नहीं हो पा रहा। इन्वेंशन नहीं हो रहा, तुम्हारा पैसा अधिक कहीं और जा रहा है। चीज़ों को ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर इफ़ योर मनी इज़ वेस्टिंग मोर, ठीक है, अगर तुम्हारा जो पैसा है मनी अधिक खर्चा हो रहा है तो इसके पीछे के फैक्टर इन्वॉल्व हैं। उन फैक्टर का अर्थ ये है कि या तो आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, या तो आप क्या कहते हैं कम खर्च करना चाहते हैं, या तो आप सेविंग अधिक कर रहे हैं, और सेविंग अधिक कर रहे हैं, ठीक है, भविष्य के लिए। यहाँ पे देखो, इकोनॉमी केवल इसी तरह मत पढ़ना कि जो कुछ लिखा बुक में बस उसी तक नहीं, यहाँ पे कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। या फिर आप किसी इकोनॉमिक आने वाले क्राइसिस से डर रहे हैं, कोई प्रक्रिया ऐसी हो रही है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ रही है, या फिर कोई करप्शन प्रक्रिया ऐसी हो रही है जिसके कारण से मान लीजिए कोई बैंक का दिवालिया होने वाला है, उसके कारण से आप सेविंग अधिक कर रहे हैं। और जब आप सेविंग अधिक करेंगे तो कई बार सेविंग करने में 2 प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। एक तो जब इंसान बैंक में सेविंग ना करके अपने पास रखता कैश, वहाँ पे फियर इन्वॉल्व होता है कि कहीं ये प्रक्रिया बैंक का दिवालिया ना निकल जाए, या फिर कोई और क्राइसिस ना आ जाए, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्राइसिस ना आ जाए, फिर कोई और क्राइसिस ना आ जाए। तो इस कारण से इंसान अपने पास क्या कहते हैं कैश रखने लगता है। जब कैश मार्केट में आ जाता है और बैंक में नहीं रहता है, ठीक है, तब यहाँ पे कंट्री की जीडीपी कमज़ोर होने लगती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं बैंक वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये फैक्टर इन्वॉल्व है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओवरऑल डिमांड टू द लेवल ऑफ दियर परचेजिंग कैपेसिटी एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ द गुड्स वुड हैव गॉन डाउन। और जो गुड्स का डिमांड है वो नीचे जाने लगता है। अरे जब तुम खाने मतलब कल को क्या कहते हैं 2 किलो आलू ले रहे थे, आज 1 किलो आलू ले रहे हो। अब तुम आलू खा ही नहीं रहे हो,
अब क्या होगा, उसका डिमांड डिक्लाइन होने लगेगा। और ध्यान देना, जब डिमांड डिक्लाइन होने लगेगा तो उसकी प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। फिर अगली साल जो आएगा, मतलब अगला जो ईयर आएगा, उस ईयर आलू का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और जब आलू का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आलू कम पैदा होगी, मीन्स लाइक दैट, आलू कम पैदा होगी तो सीधी बात है मार्केट में आएगी नहीं। तो मतलब क्या हुआ, तुमने एक फसल ही पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखो, जब आलू मार्केट नहीं आई, आलू का प्राइस ऑटोमेटिक हाई चला गया। दिस इज द प्रोसेस बाई विच यू कनेक्ट इट। अब इस बात को आप समझिए, दिमाग लगाइए, यहाँ से इस्तेमाल कीजिए। आगे देखते हैं। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, होता है हमेशा नहीं होता है। इट मीन्स एवरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी। अधिक अमाउंट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आता है, जब अधिक अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट की जाती है। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का अधिकतम कारण जो है मनी का अधिक अमाउंट में प्रिंट होना है। इंक्रीजिंग मनी फ्लो और मनी सप्लाई, प्रिंट होगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ेगा, क्योंकि उनको कस्टमर या फिर पीपल की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना है। ठीक है, जिससे कंजम्पशन हो, इनडायरेक्टली क्या कंजप्शन होगा, कंजप्शन होने के कारण सप्लाई अधिक करनी पड़ेगी, सप्लाई अधिक का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के कारण क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रक्रिया होनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर अ मोनेटिस्ट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ मनी सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी। पार्टिकुलर लेवल ऑफ मनी सप्लाई मतलब नॉट फॉर द हाइयर, नॉट फॉर द लोअर, पार्टिकुलर लेवल ऑफ मनी सप्लाई और पार्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये हेल्दी होता मार्केट के लिए। मतलब क्या हुआ, कंसोलिडेशन मोड में इस चीज़ों, कंसोलिडेशन मोड में जब कोई चीज़ें होती हैं, स्लोली स्लोली करके ग्रो होती हैं, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जीडीपी अच्छी क्वालिटी में ग्रोथ होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, का एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी ओवर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेम लेवल है लेकिन क्रिएशन ऑफ मनी एक्स्ट्रा लेवल की है। ठीक है, इसके कारण से इन्फ्लेशन आता है। वो प्रोडक्शन सेम लेवल का है लेकिन जो मनी का क्रिएशन है उसका लेवल हाई है। दे सजेस्टेड प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज, ठीक है, और पब्लिक बोरोइंग ईटीसी टू चेक द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, मॉनेटरिस्ट रिजेक्टेड द केनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरिस्ट जो थे उन्होंने केनेशियन थ्योरी के इस प्रोसेस को रिजेक्ट किया, क्योंकि नई रिसर्च हुई, चीज़ों को समझा गया इसमें बग क्या है, अधिक से अधिक बग निकले। ठीक है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जितना मैंने आपको बताया, मनी प्रिंटिंग, बोरोइंग, एक्स्ट्रा बोरोइंग और परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना मोर देन पार्टिकुलर लेवल से, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, अगर तुम किसी चीज़ को अधिक कर दोगे, अगर तुम अति कर दोगे और बिना ट्रैक किए, तो तुम ट्रैप में फंस जाओगे। इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने फार्मूला बताया, T=T, ट्रैप इक्वल टू ट्रैक। अगर आप किसी चीज़ में अति कर रहे हैं और उसको बिना ट्रैक किए कि इसका क्या कहते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है भविष्य में, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। जब आप ट्रैप में फंस जाओगे तो फिर कुछ सूझता नहीं है, तो आप निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, कंट्री की ग्रोथ डाउन होने लगती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आने लगता है, डिफरेंट प्रक्रिया होने लगती है, इससे दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से आप कर नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं, मीज़र टू चेक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को चेक कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने मीजरिंग प्रोसेस के बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया कुछ सेकंड पहले, मीज़र टू चेक इन्फ्लेशन यही बताया जाएगा। इन्फ्लेशन को चेक कैसे करें, इन्फ्लेशन को मापे कैसे। देखो जीवन में हर प्रक्रिया करना, लेकिन वहाँ पे इंडेक्स, एक इंडिसेज बना के जरूर रखना कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ उसको मीज़र जरूर करूँ। चाहे तुम दिन भर का कोई कार्यक्रम करना, एक चार्ट बना के रख लेना जीवन में, और मीज़र करना कि मैंने आज इसमें से क्या क्या पूर्ण किया है, क्या क्या कंप्लीट किया है। इस प्रोसेस को आप केवल 3-4 महीना फॉलो कर दिए ना, योर लाइफ सडनली चेंज, ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारे जीवन में। समझ में आया, इस चीज़ को फोकस रखो। इन्फ्लेशन बीइंग ए सोशियो इकोनॉमिकली सेंसिटिव इशू, इस चीज़ को फोकस रखना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्फ्लेशन
क्या है, सोशियो प्लस इकोनॉमिक मुद्दा है। ध्यान देना इस चीज़ को। इन्फ्लेशन सोसाइटी और इकोनॉमिक, इस तरह समझना इसको। इन्फ्लेशन सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन है, या फिर दोनों का मीडियम भी बोल सकते हो, या फिर दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रकार का गम है, दोनों को जोड़े हुए। क्योंकि जब इन्फ्लेशन डिस्टर्ब होता है तो सोसाइटी इकोनॉमिक दोनों कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है। आप चाहे पुराना इतिहास, चाहे जिस सदी का ले लो, महंगाई बढ़ी तो सोसाइटी मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी आई, ठीक है, जिससे कारण भगदड़ मची। अब उसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट का तख्ता पलट होगा, प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। इकोनॉमिक, पूरी कंट्री की जीडीपी धराशायी हो जाती है। वेनेजुएला का हाल देखो, वेनेजुएला से तेल का एक्सपोर्ट कम हुआ, और तेल का एक्सपोर्ट कम क्या मतलब, अमेरिका ने जैसे ही काट उसके ऊपर लगाया, गवर्नमेंट चेंज, इकोनॉमिक कंडीशन डिसरप्ट, समझ नहीं पाया क्या हुआ। तो वहीं सबसे सब थ्योरियाँ निकल के आई हैं। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली मेन काज, तो क्या क्या मतलब डगमगा देता कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक का। तो इस चीज़ को समझो। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड ट्राइज सेवरल सॉल्ट एंड द लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेप टू चेक इट फ्रॉम द बिकमिंग अनकम्फर्टेबल। संसार दो प्रकार की पॉलिसी को अपनाता है किसी प्रक्रिया को करने के लिए। अब तो तीन हो गई हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक अलग आई मीडियम टर्म, ठीक है, जो बिटवीन में टर्म है। जैसे मान लो शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ, 1 महीना, 1 वीक, 3 महीना, इस प्रक्रिया से हुआ। और लॉन्ग टर्म हुआ 1 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल। चाइना 15 साल, इंडिया 5 साल। अदर कंट्री हैव डिफरेंट वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू, बट ए मीडियम टर्म 6 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, दिस द प्रोसेस। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे डिमांड साइड मीजर, डिमांड साइड मीजर है क्या। इन दिस कैटेगरी मेनली 2 टाइप ऑफ द स्टेप टेकन लिया जाता है। पहला, कंज्यूमर अपील टू कट बैक द कंजप्शन ऑफ आइटम। कंज्यूमर से अपील किया जाता है, आप अपने कंजम्पशन को कट कीजिए। व्हिच सो द हायर इन्फ्लेशन काज द ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब होता है तपस्या। दिस स्टेप हैज जनरली फेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज इट डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ इसेंशियल आइटम सच एज व्हीट, राइस, मिल्क, टी, etc। ये जो डिमांड साइड मीजर में कंजप्शन कट करने की बात की गई कंज्यूमर से, ये सबसे बेवकूफ़ाना तरीका था। क्योंकि अगर आप पर डे चाउमीन खा रहे हो, पर डे बर्गर खा रहे हो, सरकार ने फ़ोन लगाया तुमसे, बोला भैया आप कल से जो है 5 बर्गर की जगह 2 बर्गर खाना, 2 पत्ते चाउमीन का, 1 पत्ते या फिर आधी पत्ते चाउमीन खाना, तुम कम करोगे? नहीं करोगे, तुम्हारे मन पे कंट्रोल है ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ध्यान करो, ध्यान से मन पे कंट्रोल आएगा। देखो, तुम इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में रहा। तो इस चीज़ को समझो, तो ये प्रक्रिया है। तो अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर से कहेगी तुम इतने आप अपने कंजप्शन में कमी कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लिमिट तक पॉसिबल हो सकता है, 10%, 20% लोग कर दें, बट बाकी 70-80% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नीड है, उनकी नेसेसिटी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लो तुमने कम किया तो वहाँ पे कोई 8 पत्ता घुसेड़ लिया अपने मतलब पेट में। तुमने 4 पत्ता खा रहे थे, तुमने 2 पत्ता किया, कोई बगल में गया 8 पत्ता खा लिया, सब इक्वल। तो ये पॉसिबल नहीं था। दिस इज द रीज़न। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज कंज्यूमर कंजप्शन कट इज़ नॉट पॉसिबल विच इज डायरेक्टेड बाई गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट द्वारा कहा जाता है, पॉसिबल क्यों नहीं है। आप इस पर एस्से राइटिंग कीजिए, फिर डिस्कस कीजिए, 1000 वर्ड में लिखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। अभी तो टाइम बहुत है, कहाँ गए पेंट, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, पीपल हु हैव मनी डू नॉट विश टू कट डाउन कंजप्शन। एक फैक्टर और है, जिसके पास मनी है, तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो कंजप्शन नहीं कट करोगे, छोड़ो
पैसा मिला ऐश करेंगे ना। कल को तुम नौकरी पाए, नहीं नहीं 80,000 रुपये महीना सैलरी, फिर आईएएस बन गए, आईएएस बनने के बाद 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख 40 लाख रुपये महीना सैलरी होता है आईएएस का, 40 लाख रुपये महीना सैलरी है, कहाँ से कंजप्शन करोगे? पहले बेल के खाओगे, उसके बाद देखोगे जो होगा। गवर्नमेंट ऐसी तैसी, पहले पेट भरो, इतने दिन बाद मिला है, ठीक है। सेकेंडली, गवर्नमेंट में टाइटन द फ्लो ऑफ मनी इन दिस सिस्टम नन एज द मॉनेटरी मेजर, ये प्रक्रिया हो सकती है। मनी फ्लो को गवर्नमेंट टाइट कर सकता है, इसी तो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल बैंक मेकिंग द मनी कॉस्ट लाइक बाई इंक्रीजिंग द रेपो रेट, इंक्रीजिंग CRR ETC इन द केस ऑफ इंडिया। ये तो एलिमेंट है गवर्नमेंट के, हथियार, जिससे गवर्नमेंट तुम्हारे जो मुंह में खाना जा रहा है, तुम्हारे जो थाली में खाना नहीं आ रहा है, उस पर नियंत्रण कर सकती है। सोचो, एक एलिमेंट के CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR इधर से उधर करने पे, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट करने पे इस देश की जनता की हालत डगमगा जाती है। सोचो, जहाँ पे थाली में कल 5 आइटम था, आज 4 आइटम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये सब होता क्या है। दिस स्टेप ऑल्सो हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, इस स्टेप की भी अपनी लिमिट है। इन्फ्लेशन 4 to 6 ये प्रक्रिया है ना, उसी प्रकार के हर प्रकार का एक क्या कहते हैं, हर एलिमेंट का एक सिस्टम सेट किया गया, इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते हैं, मत सॉरी, इससे ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर रह के मेजर करना है हमको। इट इज़ नॉट इफेक्टिव इफ द आइटम शोइंग इन्फ्लेशन आर इसेंशियल वंस सच एज व्हीट, राइस, ओनियन, पोटैटो etc। इफेक्टिव नहीं है इफ़ दीज शोइंग इन्फ्लेशन। इसेंशियल कमोडिटी का नाम आपने सुना होगा, कमोडिटीज़। अभी आगे पढ़ते हैं। कंज्यूमर डू नॉट बोरो मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई दम। अगर कंज्यूमर मनी को बाई नहीं करेंगे, मतलब क्या, बाई मनी, बाई मतलब क्या हुआ, लोन नहीं लेंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट में डेवलपमेंट होगा। तुम अगर लोन नहीं लोगे तो क्या कहते हैं, देश में चीज़ें होंगी कैसे। मान लो नई नई गवर्नमेंट बनी, जनता के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट पैसा भर के रखी हुई है, अब कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए, तो कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए पहले जनता के पास पैसा जाना पड़ेगा ना। जनता जब पैसा लोन लेगी बैंक से, तभी क्या कहते हैं प्रक्रिया चालू होगी। नहीं तो अगर तुम भाई बार्टर सिस्टम पे काम चला रहे हो, तुम्हारी बात ही अलग है। आगे बढ़ते हैं। But it can be quite effective if the item are building materials. Interest on the home loan can be increased to cut back the demand of these items, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई साइड मीज़र, सप्लाई साइड को मीज़र कैसे करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सप्लाई का जीवन में अपना एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अपने जीवन में भी देखो, सप्लाई जिस हिसाब से रहेगी, चाहे नॉलेज की हुई, चाहे अदर चीज़ की हुई, चाहे मनी रिसोर्स की हुई, लेकिन यहाँ पे भी एक नियम है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे घर से जो मनी की सप्लाई है पार्टिकुलर लेवल पे हो रही है, लेवल, तो तुम उसी हिसाब से काम करोगे, तब तो तुम्हारे जीवन में बैलेंस है। लेकिन अगर मनी की सप्लाई तुम्हारे जीवन में मैक्सिमम लेवल तक हो गई, तब तो समझ लो तुम खतरे में हो स्टूडेंट लाइफ में। तब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अय्यासी करोगे। और ये नियम है, किसी भी चीज़ की अति होती है तो अय्यासी होती है, फिर खतरनाक बहुत हो जाता है। इसलिए कबीर दास ने कहा है ना यार, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जब तुम मोबाइल चलाते हो, कभी कभी सोचा करो, रील सरकाते अति हो जाती है, तो दिमाग स्वतः ही डिप्रेशन में चला जाता है। बात समझो, दिमाग स्वतः ही डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अति हो जाती है। दिस इज रियली अ डेंजरस थिंग्स। किसी भी कंडीशन में अति पढ़ लोगे,
वहाँ भी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे अति होती नहीं है। तुम इस अति तक पहुँच ही नहीं पाते हो। जो पढ़ाई है ना, तुम इस अति तक पहुँच ही नहीं सकते हो। कि ज्ञान की अति पाना मतलब भगवान बुद्ध ने पाया, B.R. अम्बेडकर नहीं पाया। वो अति तक नहीं पहुँचे थे। वो अति तक पहुँच जाते तो वो भी बुद्ध बन जाते। खैर, वो भी भगवान से कम नहीं है। हाँ, गौतम बुद्ध ने अति को पाया, तो अति यहाँ पे है। विवेकानंद जी ने अति अति को पाया। सोचो, विवेकानंद जी ने अति को इस प्रकार से पा लिया कि वो न्यूज़पेपर को 15 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देते थे, और न्यूज़पेपर वो फेंक दिया। उसके बाद उसमें से चाहे जिस पैरा से, चाहे जहाँ से तुम पूरा न्यूज़पेपर उनसे लिखवा लो। ये होती क्या थी? ये सब शब्द ही तो हैं यार। ABCD, छोटा बड़ा, ये सब शब्द ही तो हैं। इन्हीं से जुड़कर तुम्हारे ये वर्ड इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें तैयार हुई। ये सब शब्दों से ही तो बनी हैं। लेकिन तुम्हें समझना है, लेकिन तुम्हें हर जगह अत की खोज नहीं करनी चाहिए, केवल एक जगह। तुम्हें अत की खोज केवल इस पढ़ाई में करनी चाहिए। जब तुम यहाँ पे करते हो तो चीज़ें फिर प्रोडक्टिव इतना होती हैं जितना बात तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, जब तुम इसकी खोज करोगे तो लग्जमबर्ग जितनी इनकम हो जाएगी तुम्हारी, वहाँ की पर्सन की पर कैपिटा इनकम देखना, तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें देखा करो यार, यहाँ यहीं से मोटिवेशन मिलता है। अब तुम इंडिया में गए, गांव तुलना कर रहे हो अपनी, तुम्हारे बगल पटीदार घर बनवा लिए, उनसे तुम अपनी इनकम तुलना कर रहे हो। यहाँ से तुलना मत करो। तुलना करना है लग्जमबर्ग कंट्री देखो, वहाँ की पर कैपिटा इनकम पर पर्सन की तुलना करो। अमेरिका से तुलना करो, USA में $80 पर आवर, सोचो दिन के 5,000। तो इस चीज़ को आप कनेक्ट करो। ये प्रक्रिया केवल क्या कहते हैं, ध्यान से ही हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। इतना पढ़ो, बहुत ना पढ़ो, इतना पढ़ो और दिमाग में क्या कहते हैं, पहले इस चीज़ को स्थिर करो। अगर इतना समझ में आता है फिर आगे पढ़ो। ठीक है, अभी तो चालू हुआ है इन्फ्लेशन चैप्टर, पूरा ख़त्म करेंगे इसको। तो आनंद से पढ़ो। ठीक है, पानी हचक के पियो, और ज़्यादा खाने की फिक्र मत रहो। एक्सरसाइज खूब करो, एक टाइम हचक के खाओ, उसके बाद रात को फुल टाइट भोजन लो। ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद फिर आगे बढ़ो, क्योंकि यही प्रक्रिया तुम्हें महान बनाएगी। अच्छा, तुम महान बन जाओगे फिर तो बात ही अलग भाई। महान बन जाना, फिर भगवान की तरफ अग्रसर हो जाना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा, एक आध दो बार वीडियो और देख लीजिएगा। आप क्या कहते हैं, ध्यान कीजिएगा, इसको छोड़ो मत, इसको अपनाओ। मैं इसका बहुत समर्थक हूँ। ठीक है, और योग करो, एक्सरसाइज करो। तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, 4-5 किलोमीटर दौड़ लो, 50-60 डंड मार लो। ठीक है, सपाट मार लो, सूर्य नमस्कार कर लो, हो गई कसरत। तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है यार, दिन भर बैठ के पढ़ो। और मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं, तुम केवल UPSC की ही तैयारी करो। इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, पकड़ो, इसमें महारत हासिल कर लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाओ, उसके बाद रिसर्च करो, नई नई थ्योरियाँ निकालो। यार अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, हुआ ही नहीं। ये तो इन्वेंशन के लिए बनी ही किताब ना, इसमें और चीज़ तुम ऐड करो, आविष्कार करो, नई नई थ्योरियों, जो थ्योरियाँ गलत हैं उस थ्योरियों को सुधार करो। सोचो कि कुछ ऐसी प्रक्रिया कर दो कि हर इंसान को उतनी इनकम हो जाए कि वो मरे ना, वो जी सके, खा सके। बुद्धि का इस्तेमाल करो, तो इससे तुम सीखो। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था, विद्या वो गुण है जो सबके पास है, लेकिन उसका प्रयोग कोई कोई कर सकता है। कर कैसे पाओगे, इस ध्यान से कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझो, बात समझ में आई। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। धन्यवाद।